नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भदौरिया। लखनऊ में जब आप कम बजट के घर बड़े साइज का ढूंढ रहे होते हैं, वैसे घर शहर के अंदर बहुत कम आपको मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो उनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा होता है, या पुराने उस तरीके से घर मिलते हैं। नए घर जो हैं कम बजट में मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चारबाग से अगर आप 7-8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे बड़े साइज का घर खोज रहे होते हैं तो वैसा घर हम आज आपके बीच में लेके आए हुए हैं। 900 स्क्वायर फीट का ये जो पूरा घर है, ये आपको 900 स्क्वायर फीट का आपको मिल जाएगा। सामने की जो रोड है ये लगभग आपको 19 फीट की आपको पूरी रोड जो है मिलेगी। जो कॉलोनी है पूरी आपको डेवलप कॉलोनी आपको मिलेगी। नगर निगम एरिया में ये पूरा जो घर है ये आपको मिलेगा। अगर आपको प्रॉपर्टी गृह के वीडियो पसंद आते हैं तो प्रॉपर्टी गृह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके बीच में इस तरीके के हम घर और प्लॉट प्रॉपर्टी अलग अलग जगहों की लेके आते रहते हैं। इस प्रॉपर्टी को सेल करने से मेरे को जो पर्सनल प्रॉफिट होगा उसका मैं 25% हिस्सा जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए दे दूंगा। इस घर को हम अंदर से देखते हैं किस तरीके से ये बना हुआ है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 900 स्क्वायर फीट घर किस तरीके से बना हुआ है, किस क्वालिटी का बना हुआ है। लोकेशन आप देख लीजिए, पूरी सारी लोकेशन आपको दिख रही है। पूरी तरीके से डेवलप कॉलोनी के बीच में ये पूरा घर जो है ये आपको बना हुआ नज़र आ जाएगा। ये घर 900 स्क्वायर फीट का है, तो इसका जो फ्रंट है वो 18 का इसका आपको लगभग पूरा फ्रंट मिलेगा, और इसकी जो डेप्थ है वो 50 की मिलेगी। तो 18 बाई 50 का ये पूरा जो घर है ये आपको दिख रहा होगा। सामने हमने आपको रोड बता दी है। इसका फ्रंट एलिवेशन देख लीजिए किस तरीके से इसका फ्रंट एलिवेशन है। अंदर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पार्किंग में आपको सारा मार्बल जो है वो पार्किंग में मार्बल आपको लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इस तरफ यहाँ पे देखेंगे समरसेबल का यहाँ पे कनेक्शन भी लगा हुआ है। पेंट वगैरह जो है सारी बढ़िया तरीके की आपको नज़र आ जाएगी। ऊपर में पीओपी का पूरा काम जो है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ अगर अंदर गाड़ी खड़ी करना चाहेंगे तो छोटे साइज की जो गाड़ी है वो आराम से आप खड़ी कर सकते हैं। इस तरफ आके देखेंगे तो ये लोहे का बड़ा सा आपको दरवाज़ा पूरा आपको नज़र आ रहा है। ऊपर सेफ्टी पर्पस से ग्रिल आपको लगी हुई नज़र आ जाएगी। इस घर का प्राइस जो है बहुत ही कम है, तो वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें तो आपको आइडिया, पहले घर देख लें तब फिर प्राइस उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि गेस्ट के लिए आपको वॉशरूम, इंडियन स्टाइल का ये वॉशरूम आपको मिल जाएगा। ये लगभग 7 फीट की हाइट तक यहाँ सारा आपको टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। सारा शावर वगैरह आप सारा देख सकते हैं। इंडियन स्टाइल की यहाँ पे आपको सीट जो है वो लगी हुई आपको नज़र आ रही है। इस तरफ आके देखेंगे समरसेबल का कनेक्शन लगा हुआ है। बिजली पूरी है, पूरा नगर निगम एरिया में है। चारबाग से मुश्किल से आपको 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये घर जो है मिल जाएगा। इस तरफ आके देखेंगे तो ये ड्राइंग रूम आप देखेंगे, ये ड्राइंग रूम आपको नज़र आ जाएगा। 9 फीट जो है इसकी ये चौड़ाई है और 12 फीट का ये पूरा लंबान है। तो 9 बाई 12 का ये पूरा ड्राइंग रूम आपको मिलेगा। ऊपर में पीओपी का काम है, बढ़िया तरीके का सारा पेंट का काम हो रखा है। लकड़ी के सारे वुडन के जो ये सारे दरवाजे हैं ये आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए आपको बड़ी सी विंडो दे रखी है। तो विंडो में ये जाली वाली भी विंडो है ताकि कीड़े मकोड़े वगैरह आपके अंदर ना आए। और ये ग्लास और वुडन की आपको विंडो आपको दिख रही हैं। लोहे की आपको ग्रिल लगी हुई है। एसी के भी पॉइंट हैं, टीवी के भी पॉइंट हैं। सारा काम आप देख सकते हैं। नीचे में सारा जो टाइल्स है बढ़िया तरीके की आपको टाइल्स जो है वो आपको लगी हुई आपको नज़र आ जाएगी। इस तरफ आके देखेंगे तो ये यहाँ पे आपको डाइनिंग का एरिया इस तरफ आपको दिखेगा। 9 फीट का ये लगभग डाइनिंग का एरिया आपको मिल रहा है। ये जो लंबाई है लगभग 9 फीट की है। बाकी तो ये इसका सामने में इस तरफ आपको मॉड्यूलर किचन मिल रहा है। तो डाइनिंग अपना टेबल वगैरह लगाना चाहेंगे यहाँ आराम से आप लगा सकते हैं। इस तरफ आप आके देखेंगे तो ये मॉड्यूलर किचन भी आपको दिया जा रहा है। मॉड्यूलर किचन में वुडन का सारा वर्क जो है ये पूरा हो रखा है। आप देख सकते हैं ये पूरा मॉड्यूलर किचन। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, ओपन किचन है, तो स्पेस वाइज भी किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं है। लाइट अभी नहीं है, तो लाइट जब आप घर खरीदेंगे तो आपको कनेक्शन आपको अपने से करवाना होगा, आप करवा लीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सिंक वगैरह दे रखा है। तो इस तरीके से घर जो है पूरा जिस तरीके का फिनिश आपको होना चाहिए उस तरीके से फिनिश करके पूरा आपको दे रखा है। लाइट का भी पूरे घर में काम जो है वो करके दिया जा रहा है। तो लाइट की आपको अलग से कोई दिक्कत नहीं होगी कि लाइट अपनी लगवानी पड़ेगी, वो आपको पहले से दे रखा है।
इस तरफ आके देखेंगे तो इसका ये पहला बेडरूम हो गया। ये जो पहला बेडरूम है 9 बाई 12.5 का ये पूरा बेडरूम जो है आपको मिल जाएगा। ऊपर में पीओपी का आपको काम दिखेगा, पेंट वगैरह बढ़िया तरीके की सारी है, एसी के भी पॉइंट लगे हुए हैं, टीवी के भी पॉइंट लगे हुए हैं। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको विंडो दे रखी है, जाली वाली विंडो भी है, ग्लास और वुडन वाली भी आपको विंडो लगी हुई नजर आ रही है, लोहे की ये ग्रिल भी है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं पेंट वगैरह का बढ़िया काम, वुडन तरीके का सब दरवाजों में वुडन के ये सारे दरवाजे आपको लगे हुए नजर आ रहे हैं। इस तरफ आप आके देखेंगे तो ये इसके साथ आपको अटैच बाथरूम, इंग्लिश स्टाइल का बाथरूम आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 फीट की हाइट तक सारा टाइल्स लगा हुआ है, शावर वगैरह सारे इसमें आपको लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस तरफ से भी आप ओटीएस जो एरिया है इस तरफ से भी जा सकते हैं, मतलब दोनों बेडरूम के साथ में ये आपको बाथरूम मिल रहा है, मतलब कॉमन वॉशरूम यहाँ पे है, मतलब इस घर में 2 पूरे बाथरूम आपको मिल जाएंगे। इस तरफ आके देखते हैं तो दूसरा आपको हम जो बेडरूम है वो दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये दूसरा बेडरूम आपको पूरा नजर आ जाएगा। बढ़िया तरीके की पेंट यहाँ भी सारी हो रखी है, ऊपर में पीओपी का काम हो रखा है, नीचे टाइल्स का काम हो रखा है। 9 बाई 12.5 का लगभग ये भी आपको बेडरूम मिलेगा। तो जो दोनों बेडरूम के साइजेस हैं वो लगभग सेम साइजेस के आपको बेडरूम जो हैं वो आपको मिल रहे हैं। सारे इलेक्ट्रिसिटी के सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे आपको लगे हुए हैं, एसी के भी पॉइंट हैं, अलग अलग तरीके की जो भी ज़रूरत के सारे पॉइंट्स होते हैं वो सारा वर्क आपको करके मिल रहा है। ऊपर में सारा लाइट वगैरह का काम आपका हो रखा है। यहाँ पे ये आप देखेंगे ओटीएस का आपको बड़ा सा एरिया आपको मिल रहा है। नेचुरल लाइट में किसी भी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, नेचुरल लाइट बाकायदा पूरी आपको आ रही है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी खुला एरिया है, पूरे घर में आपको टाइल्स का जो पूरा काम है वो पूरा हो रखा है। हाथ वाथ धोने के लिए अब यहाँ पे आपको हैंड वॉश बेसिन आपको लगा रखा है। तो ये नीचे से आपने पूरा घर देख लिया किस तरीके से नीचे से पूरा घर दिखता है। ऊपर से आपको एरिया दिखा देते हैं, सारी चीज़ें दिखा देते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये घर ऊपर से कॉलोनी कैसी है वो सारा आपको पता चल जाएगा। स्टेयर्स पे आएंगे तो देखेंगे कि स्टेयर्स पे आपको सारा मार्बल आपको लगा हुआ नजर आ जाएगा, स्टील की आपको ग्रिल जो है लगी हुई आपको नजर आ जाएगी। ये मुमटी का पूरा एरिया है, पूरा कवर्ड करके आपको एरिया दे रखा है, तो बारिश आंधी पानी किसी भी तरीके की अगर ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उसमें आप घर के अंदर आराम से सेफ रह सकते हैं। यहाँ पे स्टील की ग्रिल पूरे भर में लगी हुई है। कुछ अपना स्टोरेज वाला अगर सामान है वो यहाँ पे आप रखना चाहें तो ये स्टोरेज वाला सामान इधर रख सकते हैं। इस तरफ आके देखें तो ये पूरी कॉलोनी सबसे पहले देख लो किस तरीके की पूरी कॉलोनी है, पूरी डेवलप कॉलोनी। आसपास में सारे घर आपको बने हुए नज़र आ जाएंगे। आप जनरली जहाँ बहुत सारे घर देखते होंगे तो आसपास की उस तरीके की कॉलोनी डेवलप नहीं होती हैं, बहुत बाहर के शहर से बहुत बाहर के घर रहते हैं, लेकिन ये घर जो है बिल्कुल आपको शहर के अंदर मिल रहा है, पूरी तरीके से डेवलप कॉलोनी में आपको नज़र आ रहा है। पूरे ये सारे घर बने हुए आपको नज़र आ जाएंगे। इधर भी किसी तरफ भी आपकी अगर निगाह जाती है तो हर तरफ आपको घर जो हैं बने हुए आपको नज़र आ जाएंगे। यहाँ पे पूरा घर जो है आप देख रहे होंगे बीच बीच में भी पिलर्स पड़े हुए हैं, साइड में तो पिलर्स हैं ही और इस तरफ भी पिलर हैं और आपके पिलर इस तरफ हो गए। तो पूरी तरीके से पिलर्स पे बना हुआ मजबूत तरीके से बना हुआ पूरा घर है, क्योंकि घर की जो मजबूती होती है वो अच्छी होनी चाहिए। आप कहीं भी घर लें, घर मजबूत ज़रूर बना होना चाहिए। तो उस तरीके का ये पूरा घर आपको बना हुआ पूरा नज़र आ रहा है। अब हम लोकेशन वाइज बात कर लेते हैं कि किस लोकेशन का घर है। तो ये बुद्धेश्वर चौराहा से मात्र 500 मीटर की डिस्टेंस पे घर मिलेगा। जो हरदोई बाईपास रोड है यहाँ से मात्र 500 मीटर की डिस्टेंस पे आपको मिल जाएगी। अवध चौराहा जो है, अवध चौराहा यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अवध चौराहा मिल जाएगा। चारबाग लगभग आपको 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिलेगा। राजाजीपुरम जो कॉलोनी है 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको राजाजीपुरम मिल जाएगा। आलमनगर रेलवे स्टेशन लगभग आपको 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आलमनगर रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। इस तरफ जाएंगे तो आपको दुबग्गा जो चौराहा है वो लगभग 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको दुबग्गा चौराहा मिल जाएगा। तो शहर के अंदर पूरा घर है, डेवलप कॉलोनी में घर है। अगर आपको एयरपोर्ट की बात करें तो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको एयरपोर्ट मिल जाएगा। तो कभी भी अगर आपको रात में आना है, किसी भी समय आना है, सारे जो साधन हैं वो आपको मिल जाएंगे।
आने जाने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, कॉलेज, जितने भी तरीके की सारी आपकी बेसिक कम्युनिटीज़ होती हैं, उसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं है कि भाई इसके लिए हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है। कॉलोनी आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि शहर के अंदर घर है। तो ये घर पूरा नगर निगम के अंदर है, डेवलप कॉलोनी में है। प्राइस वाइज भी मैंने पहले ही बताया था, प्राइस वाइज भी बहुत कम प्राइस में ये घर है। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो इस घर पे इजीली आपको फाइनेंस हो जाएगा। फाइनेंस में किसी भी तरीके की आपको दिक्कत नहीं होगी। 90% तक इस घर पे फाइनेंस हो जाएगा, लेकिन आपकी प्रोफाइल जो है उस तरीके की होगी तभी फाइनेंस हो पाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। मतलब आपकी इनकम उस तरीके से हो, आपकी सैलरी उस तरीके की आती हो, या आपका बिजनेस है तो उस तरीके से आपके अकाउंट में पैसे आते हों, उस तरीके की कमाई हो, तो आपका बैंक आराम से फाइनेंस होगी। जो भी फाइनेंस होगा वो बैंक से ही होगा। घर पूरा देख लिया है, ऊपर भी सारा एरिया देख लिया है। मौसम भी आप देख रहे होंगे, अब मार्च का महीना आ गया है तो धूप वूप जो है थोड़ा तेज़ हो रही है। तो अगर ठंड के मौसम में आपको धूप वूप भी खानी है तो उसके लिए बहुत बढ़िया तरीके का ये पूरा घर है, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। अब अगर इस घर को आपको विजिट करना है तो इस घर को विजिट करने के लिए कॉल कर सकते हैं। जो कॉल करने का टाइम है वो 9 बजे से 5 बजे के बीच में ही आप कॉल कीजिए, क्योंकि अगर आप इस समय कॉल करेंगे तभी आपसे आराम से बात कर सकेंगे। अगर आपकी कॉल छूट जाती है तो उसके बाद हम आपसे कॉल करके रिवर्ट कॉल करके बात कर लेंगे। लेकिन जो विजिट का टाइम है वो 9 से 5 बजे के बीच में ही, कॉल का टाइम 9 से 5 के बीच में ही आप करें तभी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, इस घर का प्राइस। तो घर का जो प्राइस है मैंने पहले ही बताया था, इस लोकेशन पे आप पूरा ढूंढ डालिएगा या पूरे लखनऊ में बहुत शहर के अंदर में आप ढूंढिएगा। इस बजट में आपको घर नहीं मिलने वाला है। इस घर का जो प्राइस है मात्र 36 लाख रुपए में ये घर आपको मिल जाएगा। तो आपको इस घर को अगर देखने आना है तो आ सकते हैं। और भी हमारे पास लखनऊ में बहुत सारी लोकेशन पे अलग अलग बजट के, अलग अलग साइजेस के, अलग अलग लोकेशन पे बहुत सारे घर 17 लाख रुपए से लेके आगे तो कोई फिर रेट नहीं है। आपको किसी भी रेट में अगर प्रॉपर्टी चाहिएगी तो फिर आपको मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हम आपके बीच में इस तरीके के बेहतरीन बढ़िया खूबसूरत घर लखनऊ के अलग अलग लोकेशन के लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।